हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल जाए। मेरे चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत ही ईजी और अमेजिंग वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिससे आपको और आपके फ्रेंड्स को एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने में आसानी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फार्मेकोलॉजी से एनसेट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखेंगे एनसेट्स ड्रग्स क्या क्या होती है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या क्या है, आज ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। एनसेट्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। NSAIDs are the drug which we can use to reduce pain, inflammation, swelling, also used to treat fever, prevent blood clot, in higher doses decrease inflammation. NSAIDs वो ड्रग्स होती है जिनको हम लेते हैं पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, स्वेलिंग जो हो जाती है उसको कम करने के लिए। अगर हम इसको हाई डोज में लेते हैं तो ये इन्फ्लामेशन को जल्दी कम कर देती है। फीवर में भी हम एनसेड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हम लोग लेते हैं फीवर में। एनसेड्स आर द नेम ऑफ ड्रग आर एस्पिरिन, PCM, पैरासीटामोल एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी ड्रग्स होती है एनसेड्स के अंदर। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी ड्रग्स होती है, कौन कौन सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो जो हमें पढ़नी चाहिए। एनसेड्स वर्क एज डिफेंस मैकेनिज्म, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी वर्क करता है। कॉक्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लामेशन। कॉक्स क्या होता है? साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एक होता है जो इसके अंदर वर्क करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लामेशन को कम करने में। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई करा गया है, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिकल इन्फ्लामेशन। देन हम देखेंगे MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। एनसेड्स किस तरह से वर्क करता है। जब हम किसी एनसेड्स को लेते हैं तो वो पहले इनहिबिट करता है कॉक्स एंजाइम को, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। देन कॉक्स 2 में डिवाइड होता है, कॉक्स 1, कॉक्स 2। इसको COX1 भी बोल सकते हैं और कॉक्स भी बोल सकते हैं। जो कॉक्स 1 होगा वो इनहिबिट करता है प्रोस्टोग्लैंडिन को और पेन को कम करता है। कॉक्स 2 जो होता है वो इनहिबिट करता है प्रोस्टोग्लैंडिन को भी और हिस्टामिन को भी, और फिर पेन को कम कर देता है। अब देखते हैं हम एनसेड्स के यूजेस। इट इज़ यूज्ड फॉर एंटी इन्फ्लामेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर एंटीपायरेटिक, इट इज़ यूज्ड फॉर एनाल्जेसिस, इट इज़ यूज्ड फॉर आर्थराइटिस। इन सब में हम लोग एनसेड्स का यूज़ करते हैं। हम एनसेड्स की ड्रग्स देखते हैं कौन कौन सी होती है। PCM, पैरासीटामोल होती है, एस्पिरिन होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होती है, इब्यूप्रोफेन होती है, डिक्लोफेनेक होती है, और भी बहुत सारी होती है, लेकिन ये हमारी जो मेन होती है ये हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन ड्रग्स को हम लोग रेगुलरली भी ले लेते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है इनसे रिलेटेड, जैसे फीवर होता है। तो हम फर्स्ट देखेंगे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है? नोजिया है, वोमिटिंग है, हिपेटोटॉक्सिसिटी होता है, डिजीनेस होता है। देन हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 3 तरह से वर्क करता है। पहले एंटी इन्फ्लामेटरी, सेकेंड एनाल्जेसिस एंड थर्ड एंटीपायरेटिक। तो हम फर्स्ट देखेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी किस तरह से होता है। पहले ये एंटी इन्फ्लामेटरी को इनहिबिट करेगा कॉक्स 2 को, देन डिक्रीज कर देगा इन्फ्लामेशन को। एनाल्जेसिस में क्या होता है? पहले एनाल्जेसिस बाइंड होगा एंटीक्लोनरिक के साथ, इनहिबिट करेगा आर्केडोनिक को और डिसैचुरेट करेगा ब्रेन को और पेन को कम कर देगा। एंटीपायरेटिक किस तरह से वर्क करता है? एक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन बाइंड टू सेल वॉल, बाइंड होगा सेल वॉल से, प्रोस्टाग्लैंडिया छोड़ेगा, रिलीज करेगा, इनहिबिट करेगा सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को और फीवर को कम कर देगा। देन सेकंड आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन का एडवर्स इफेक्ट वोमिटिंग, रेस्टलेसनेस, डिक्रीज यूरिनेशन, लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस और डबल विजन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एस्पिरिन एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट, ये एक एंटीकोगुलेंट की तरह भी एक्ट करता है। एंटीकोगुलेंट किस तरह से वर्क करता है? पहले एक्ट ऑन कॉक्स 1 पे एक्ट करेगा, इनहिबिट करेगा कॉक्स 1 की एक्टिविटी को, इनहिबिट करेगा प्रोस्टोग्लैंडिन सिक्रीशन को, एनहेंस करेगा प्लेटलेट्स को, और देन थिकनेस ऑफ ब्लड को कम कर देगा। आप लोगों ने सुना भी होगा खून का गाढ़ापन जैसे बोल देते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, इसीलिए उसको कम करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम लोग एस्पिरिन भी यूज़ करते हैं।
थर्ड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स आर द क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन दैट प्रोड्यूस इन एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ वर्टिब्रा एज वेल एज इन सिंथेटिक एनालॉगस ऑफ दीज हार्मोन्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो क्लास है एक स्टेरॉइड हार्मोन की जो प्रोड्यूस होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स में वर्टिब्रल के और प्रोड्यूस होती है सिंथेटिक एनालॉगस में इन हार्मोन्स के। देन हम देखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर द क्लास ऑफ ड्रग्स टू लोअर इन्फ्लामेशन, reduce the immune system activity because of redness, swelling, itching. Doctors prescribe that to treat disease like asthma, arthritis. कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो क्लास होती है एक ड्रग्स की जो इन्फ्लामेशन को कम करती है और रिड्यूस करती है इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को, क्योंकि उसमें रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है, इचिंग होने लगती है। डॉक्टर्स ये टैबलेट कब प्रिस्क्राइब करते हैं, ये ड्रग कब प्रिस्क्राइब करते हैं, जब किसी पेशेंट को अस्थमा होता है, अर्थराइटिस होता है, ये डिजीज़ होती है। तो नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड क्या करता है, आर्किडोनिक एसिड को रिलीज़ करता है। आर्किडोनिक एसिड कॉक्स को रिलीज़ करता है और अदर पैथोजेंस को लाइक लिपोऑक्सीजनेज को। अदर पैथोजेंस क्या करते हैं, अदर इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स को करते हैं, और कॉक्स क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिया करता है, जो कि आप हर उसमें देख रहे हो, हर ड्रग के मैकेनिज्म में देख रहे हो। कॉक्स वर्क कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिया रिलीज़ कर रहा है। इसके हम यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर लेस रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लामेशन, प्रोवाइड रिलीफ, अस्थमा, अर्थराइटिस, रिड्यूस पेन, स्किन प्रॉब्लम्स, इन सब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं इसके, हाई ब्लड प्रेशर, अपसेट स्टमक, स्वेलिंग, प्रॉब्लम विद मेमोरी, बिहेवियर एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक कन्फ्यूजन, ये सब हमारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आइबुप्रोफेन। पहले हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आइबुप्रोफेन जो है वो वर्क करता है दोनों रिसेप्टर्स पे, COX-1 और COX-2 पे। फर्स्ट ये बाइंड होता है COX-1 और COX-2 के साथ, फिर इनहिबिट करता है COX-1 और COX-2 को, इनहिबिट करता है COX की एक्टिविटी को, क्योंकि COX-1 और COX-2 COX की एक्टिविटी पर ही डिपेंड कर रहे थे, और फिर डिक्रीज़ करता है प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को और डिक्रीज़ कर देता है पेन को। यूजेस हम देखेंगे, यूज्ड फॉर फीवर, माइनर इंजरीज, टूथक, हेडेक, बॉडी पेन, अर्थराइटिस एक्सेट्रा। एडवर्स इफेक्ट हम देखेंगे, नोजिया है, वोमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, स्टमक पेन, एडेमा, हाइपरटेंशन, डिस्पनिया, ये सब हमारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो ये सब तो हमारा एनसेड्स ड्रग्स थी, ये सब हमने आज एनसेड्स ड्रग्स के बारे में पढ़ा। एनसेड्स जो है वर्क करता है बेसिकली कॉक्स पे। कॉक्स को आपको ध्यान रखना होगा, कॉक्स को इनहिबिट करता है और पेन को कम करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।